हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे अपर्दन चक्र की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। टीजीटी एसएसटी की ये सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हम टीजीटी एसएसटी की सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो टीजीटी की एसएसटी सीरीज़ है ये DSSB, KVS, NVS, UPPCS, CTET और अन्य एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी लाभदायक है। आप इससे जुड़े रहें और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहकर आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs की सीरीज़। अपर्दन चक्र की विचारधारा की प्रेरणा किस विद्वान की देन है? हटन। अपर्दन चक्र को सुविकसित किस विद्वान ने किया है? डेविस। अपर्दन चक्र में संशोधन किस विद्वान ने किया है? पेंग। स्थलाकृतियाँ यानी कि लैंड फॉर्म्स प्रतिफल हैं संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का। भौगोलिक चक्र की संकल्पना डेविस ने प्रतिपादित की 1899 में। समतल स्थापक शक्तियाँ यानी कि फोर्सेस ऑफ ग्रेडेशन ऑफ, आप किस शक्ति को शामिल नहीं करेंगे? सूर्य, पवन, पाला या भूकंप। समतल स्थापक शक्तियाँ यानी कि फोर्सेस ऑफ ग्रेजुएशन में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? जल, भूमिगत जल, नदी, हिमनद। जल को। ऊंचा उठा हुआ स्थल खंड अपसम अपर्दन द्वारा समतल होता हुआ बादल बदल जाता है, कहलाता है भौगोलिक चक्र। पेनिप्लेनेशन चक्र यानी कि साइकिल ऑफ पेनिप्लेशन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? डेविस ने। पेनिप्लेनेशन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? डेविस ने। क्रिकमे ने भी। पेडिप्लेनेशन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक का है? किंग। सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना किस वैज्ञानिक की है? पाम की। परिहिमानी अपर्दन चक्र यानी कि पेरिग्लेशियल साइकिल की संकल्पना किस वैज्ञानिक की है? पेलेटियर। गतिक संतुलन सिद्धांत यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है? स्ट्रहलर। गतिक संतुलन सिद्धांत यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी से संबंधित कौन विद्वान नहीं है? पोल्टियर। आप किस कारक की संरचना में अध्ययन नहीं करेंगे? जलोदपंख। संरचना का निर्माण होता है पठन विरूपण क्रियाओं से। स्थलाकृतियों का निर्माण होता है विध्वंसकारी शक्तियों से। अपर्दन चक्र का अंत होता है संप्राय मैदान में। नदी अपर्दन की 3 अवस्थाओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तरुण अवस्था को। डॉक्टर WM डेविस किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका। सामान्य अपर्दन चक्र के प्रतिपादक एवं समालोचक में आप किस वैज्ञानिक को शामिल नहीं करेंगे? टिस्टलर। उथित संप्राय मैदान यानी कि अपलिफ्टेड पेनिप्लेन नदी की किस अवस्था को प्रतीक करता है? श्रौड़ अवस्था को। संकरी, गहरी और तंग घाटियों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था में। प्रपताप एवं क्षिप्रिकाओं यानी कि फॉल्स एंड रैपिड्स का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था में। गतिकाओं व अवनमिता कुंडों यानी कि पॉथल्स एंड प्लंग पॉन्ड्स का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था में। नदी अपहरण यानी कि रिवर कैप्चर की क्रिया कहाँ होती है? पहाड़ों पर। जलोद शंकु तथा पंखों यानी कि अलवियल कोन्स एंड फैंस का निर्माण नदी की किस अवस्था में विकसित होता है? श्रौड़ अवस्था में। गिरिपतीय मैदान यानी कि पीडमोंट प्लेन की रचना नदी की किस अवस्था में होती है? श्रौड़ अवस्था में। निम्न कटाव यानी कि डाउन कटिंग नदी किस अवस्था में करती है? युवावस्था में। नदी विसर्प रिवर मींडर्स नदी की किस अवस्था में बनती है? श्रौड़ अवस्था में। अपर्दन चक्र का प्रारंभ होता है स्थल उत्थान के साथ। गोखुर झीलें यानी कि ऑक्सबो लेक्स नदी की किस अवस्था में बनती हैं? श्रौड़ अवस्था में। प्राकृतिक तटबंध नेचुरल लीव्स नदी की किस अवस्था में बनते हैं? श्रौड़ अवस्था में। बाढ़ के मैदान यानी कि फूड प्लेन्स नदी की किस अवस्था में बनते हैं? श्रौड़ अवस्था में। आधार तल संप्राय यानी कि पेनिप्लेन किस अवस्था में होता है? मृदावस्था में।
अपरदन चक्र का पुनर्युनवरण या रिजुविनेशन होता है अपरदन चक्र भंग होकर पुनरारंभ होने पर। आप रिजुविनेशन चक्र में किस विधि को शामिल नहीं करेंगे? ग्रेविटी को। रिजुविनेशन चक्र में आप किस कारक को नहीं शामिल करेंगे? भूकंप मापी क्रिया को। बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ यानी कि पॉलीक्लिनिक लैंडस्केप बनती है अपरदन चक्र में बाधा पड़ने से। बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? संप्राय मैदान। दो तल्ले वाली घाटी यानी कि वैली इन वैली का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? श्रॉड अवस्था में। पैंक किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मन। प्राइमरम शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? पैंक ने। इंड्रुम्प शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? पैंक ने। पैंक ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5। नदी युवा अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? एस्चुअरी। नदी अवस्था एवं उनसे निर्मित भू आकृतियों को जोड़े में गलत जोड़ा बताइए। छाड़न झील और बाल्यावस्था। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस अवस्था में नदी का वेग अति मंद होता है? वृद्धावस्था में। सोपान वेदिका यानी कि बेंच लाइक टेरेसेस बनती हैं घाटी में। तो इस तरह ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस तरह के MCQs आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।